रुक जाओ तो। आप 112 पे दरखास्त लग ली तो उससे क्या करे? 112 वो तो वैसे ही चली गई, कुछ कार्रवाई नहीं करके गई। 112 पे कॉल करके और बुला दिया, यहाँ बाहर नहीं आया, अंदर बुला। उसके बाद दरखास्त तो लिखेंगे ना, अब लिखा वो तो देखते हैं। 3 घंटे से यहाँ 112 आई है आपके पास। इन बच्चों के साथ शराब पी करे टीचरों का गलत व्यवहार जी। गलत व्यवहार किस तरीके का बच्चियों ने बताया हो? बच्चियों से तो हमारी बात ही ना हुई सर। हम पहुंचे जब तक तो बच्चियों को इधर थाने में ले आया गया 1.5 घंटे से। अब बच्चियाँ कहाँ हैं? बच्चियाँ अंदर हैं, हम बाहर बैठे हैं। अच्छा, पेरेंट्स कौन है बच्चे के? जी एक मैं हूँ, ये एक लड़की का मामा है, ये एक का चाचा है। आप लड़की क्या लगते हैं? पिताजी। पिताजी हैं जी। हाँ, यहाँ गांव की भाणजी है लड़की? हाँ गाँव एक भांजी है, 2 लड़की। 2 लड़कियाँ हैं। तो बच्चे ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, अभी तक हमारी बच्चियों से कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे कैसे थाने में कौन लेके आया उनको? जी PCR। पीछे शिकायत किसने दी थी यहाँ पे? टीचरों को दी होगी, हमें तो देने भी ना गए। हम तो वैसे गए थे, गांव क्यों भगदड़ कर रहा है कि भाई स्कूल में क्यों हो गया। आपको पता भी नहीं था? नहीं, बच्चों को यहाँ ले आए? मजदूरी पे थे हम तो दूसरे गांव में। फोन गया है, जब आए हैं हम तो आज गए। तो किसी ने शिकायत तो करी होगी ना? किसने शिकायत की थाने में? देखा जा रहा है आप थाने में शिकायत किसने की पता है आपको? थाने में सर शिकायत जब की, जब स्कूल में गए थे, इसलिए कि उस मास्टर से मिलने के लिए, तो मास्टर को खिंदा दिया गया था स्कूल से, भेज दिया। भगा दिया गया। स्कूल टीचर, स्कूल का एक टीचर था, उसके स्पोर्ट में उसको लेके गया हूँ जी। उससे बात करने के लिए गए तो बच्चों ने वहाँ पे बताया कि हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है स्कूल में। उसने शराब पी के वो आता है स्कूल में और हमारे साथ गलत हरकत करता है जी। ठीक है। तो फिर PCR गई, एक हमारे यहाँ थानेदार साहब हैं, उन्होंने PCR कॉल किया, ये PCR गई और वो बच्चों को यहाँ लेके आए। बच्चों को लेके आ गई, बल्कि कोई शिकायत भी नहीं थी किसी प्रकार की? शिकायत बस उसने फ़ोन पे बात की। फोन में बात की। तो अभी पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है आपको? अभी तो कह रहे जी हैं अभी ये मैडम नहीं है यहाँ पे, फुंड से मैडम को लेके आएंगे, फिर कोई आगे कार्रवाई होगी। अभी कुछ नहीं हुआ है? थाने में कोई गाड़ी नहीं है, जो कि अभी तक तो मैडम को लेकर आ जाना चाहिए था। 1.5 घंटे हो गया सनु बातों को। टीचर नहीं है, जबकि बच्चों को यहाँ पर बैठा रखा है। जी आरोपी टीचर ही है ही नहीं, ठीक है। वो यहाँ पर आरोपी को गायब कर दिया गया, टीचरों ने उसको मकान पर पहुंचा दिया और बच्चियों को यहाँ बैठा लिया गया। बच्चियों को यहाँ की बात भी नहीं हो पा रही, क्या बात हुई? अभी तक बच्चियों से बात भी ना हुई है भाई, क्या हरकत है क्या नहीं है। नहीं मेरे से नहीं बताया। कैसे पता चला आपको? मेरे से तो स्कूल से कोई ये लड़का बुला के लाया ये तो। बच्चियों ने शिकायत की और उनको यहाँ बैठा लिया गया, जी। जबकि जो टीचर है जिसके खिलाफ शिकायत बच्ची बता रही है वो फरार है, उसको भगा दिया गया और बच्चियों को थाने के अंदर बैठा रखा है। बच्चियों को थाने के अंदर और जी स्कूल से कोई भी टीचर या प्रिंसिपल कोई भी हमारे बीच नहीं है। स्कूल से कोई नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं है सर। स्कूल का चार्ज आपके पास है, तो आज स्कूल के अंदर बच्ची के साथ जो शोषण हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हमारे पास मामला आज ही आया संज्ञान में। वो भी 2-4 उनके गार्जियन वगैरह आए थे स्कूल में, उन्होंने हमें बताया ऐसे, तो हमने इसके लिए कमेटी बना दी है और कमेटी 2 दिन में हमें रिपोर्ट देगी। उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। बच्ची कौन सी क्लास की है? बच्ची सर 8वीं कक्षा की। 8वीं कक्षा की मासूम बच्ची और एक टीचर द्वारा, देखो टीचर का दर्जा बहुत बड़ा होता है, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उसके द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। ये तो आज की घटना तो नहीं है, काफ़ी दिन से चला हुआ हो। हमारे पास मामला आज ही आया है। मैं तो इंचार्ज सर ट्रेनिंग पे है, तो मैं तो इंचार्ज हूँ, पीछे मेरे पास मामला आया भी नहीं, आज ही आया है। तो आज ही हमने इसके लिए इसके ऊपर कमेटी बना दी, आगे कार्रवाई जो भी होगी उच्च अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया। सर मैं कहना चाहूँगा कि वो अध्यापक कौन है जिसका इस प्रकार से नाम आया है? ये इस प्रकार वो अध्यापक हमारे TGT-SS के हैं। क्या प्राचार्य हैं? देखा जा रहा है कि इस प्रकार से एक छात्रा के साथ घिनौनी हरकत करना, ये एक किस तरह से गुरु का दर्जा है उनके ऊपर? सर बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु माँ बाप से भी बढ़कर होता है, बच्चों के लिए भगवान के समान होता है। तो गुरु के द्वारा ऐसा किया गया है तो मैं मानता हूँ बहुत गलत है और इसकी हमने कमेटी बना रखी है। जो भी आएगी रिपोर्ट उसके हिसाब से सर आगे की कार्रवाई हम करेंगे और उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। सर जैसे आपको बताया परिजनों ने, लगभग कितने समय से ये हरकत हो रही थी? सर ये हरकत परिजनों ने, इस बारे में मेरी कोई बात नहीं, कितने समय से हुई? नहीं, परिजन आपसे नहीं मिले? परिजन मिले तो बताया भी होगा। तो कितने समय सर इसके बारे में बात नहीं, क्योंकि मैं सर पहले था ही नहीं स्कूल का, तो मेरे को तो पीछे वाले सर को बताया हुआ और किसी को बताया हुआ। मैं तो आप ट्रेनिंग पे है तो
एटलीस्ट अभी आप यहाँ किस ओहदे पे हैं, आप बताना मैं चाहेंगे? सर यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स हूँ जी। और सर के एब्सेंस में मैं इंचार्ज हूँ सर स्कूल का। अच्छा, सर सोमवार को आएंगे। क्या नाम है आपका? राजपाल नाम है। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे पेरेंट्स द्वारा कह रहे हैं कि थाने में भी गए हैं पेरेंट्स, तो पुलिस भी और आई थी यहाँ आप अपने स्कूल की तरफ से उस टीचर के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं ताकि आगे वो टीचर इसे शिक्षा ले? कमेटी बना दी है, जो भी बात आएगी हमारे सामने गलत हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिले भी। गलत हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बेटियाँ हैं, बहन है। सर, इस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो एक अलग बात है, कानून अपना लेकिन काम अभी करेगा। फिलहाल आपने क्या कुछ एक्शन लिया है सर, ग्रामीणों को हमने देखते हुए कि सर, पूरा हमने गाँव एक कमेटी बना दी है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर निकाल दिया है। 3 हमारी मैडम है, उनकी कमेटी बना दी है। 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन के अंदर आप हमें रिपोर्ट दो। वो हमारी जो रिपोर्ट देंगी उसके आधार पर बच्चों का जो भी पूछेंगे गहराई से जाएंगे और सारा हम आगे लिख के और जो भी कार्रवाई होगी हम सर, अभी फिलहाल सख्त कार्रवाई होगी। सर अभी फिलहाल ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? सर ये मामला फिलहाल तो हमारे पास आया, हमने कमेटी बना दी है। बाकी पुलिस में उन्होंने अपने ले गई, उनको क्या कुछ किया है पुलिस जाने सर। अभी आज टीचर नादारद हैं, वो टीचर जो आप बता रहे हैं। आए थे सर, वो छुट्टी दे के उन्होंने छुट्टी पहले से दे रखी थी हमें। हाँ। फिर वो हमने छुट्टी लगा दी, वो चले गए। कब गए हमें नहीं पता था। आए थे सुबह स्कूल में। मतलब छुट्टी कितने समय तक की ली थी उन्होंने? छुट्टी आधी छुट्टी दी। तो बता के तो गए होंगे, नहीं बता के हाँ, गए? बता के मामले शास्त्री जी हमारे, उनके साथ ही। और मामला उसके बाद गहराया है ये? मामला उसके बाद वो 3 बच्चे आए थे। अच्छा, तो वो निकल चुके जब? हाँ, वो हमें छुट्टी दे दी थी और हमने छुट्टी उसकी भर दी थी। फिर 3 बच्चे आए थे जी। और ये बात बता रहे थे ऐसे। फिर हमने कहा कि हमने कमेटी बना दी, मामले की जांच कर फिर और भी लोग नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी को खबर हो और टीचर को निकाल दिया गया हो? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे तो संज्ञान में मामला ही आ जाए है। आज भी कम से कम ये समझो 11 बजे से 11 बजे के आसपास की बात है, 10:30 11 बजे तब ये मामला मेरे संज्ञान में है। मेरे को तो इससे पहले पता ही नहीं। मैं तो बल्कि उनको पढ़ाने और जाता हूँ 8वीं क्लास को। अभी विक्रमजीत सर रिटायर हो गए हमारे टीजीटी साइंस, वो मैथ और साइंस पढ़ाते थे, तो उनकी जगह यहाँ से हमारे पीजीटी मैथ और साइंस के ये पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से 8वीं क्लास की बच्ची और अबोध बालिका और स्कूल में उसके साथ अमानवीय घटना यहाँ पर घट रही है और उसके साथ शोषण उसका हो रहा है, और टीचर जब ये घटना होने वाली है, जब पेरेंट्स उसका बगावत करने के लिए यहाँ आने वाले, उससे पहले टीचर फरार हो गया यहाँ से और आपके द्वारा छुट्टी दी गई, तो कहीं ना ऐसा हो कि आप लोगों को पूरी तरीके से खबर हो? छुट्टी उसने पहले दे रखी थी हमें, सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास छुट्टी दी थी। अब मैं आधी छुट्टी पर हूँ, शास्त्री जी लेके आए थे छुट्टी, तब की बात है सर। छुट्टी आज सुबह? हमारी कोई इंटेंशन नहीं भगाने को, बाकी जाएगा भी कहाँ से। कानून से कोई बच नहीं सकता। गलत किया है, सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए हमारे हिसाब से। कठोर से कठोर मिलनी चाहिए चीज़ में। मैं भी क्यों ना हूँ शामिल, बिल्कुल मैं भी दोषी, तो मेरे को मिलनी चाहिए। और भी कोई हमारे साथ थी उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। पर बच्ची हमारी भी है, बहन बेटी हमारी भी है। बिल्कुल जी, ठीक है। और मैंने प्रिंसिपल सर को अवगत करवा दिया इस मामले से। वो ट्रेनिंग पे है, वो बोल मैं सोमवार को आऊँगा और कमेटी आप बना दो, तो उनके मार्गदर्शन में हमने ये काम कर दिया सर। जी, तो बेटा क्या हुआ स्कूल में आपके साथ? स्कूल में राजेश सर ने बदतमीजी की थी। सर ने, संस्कृत वाले सर ने ऑफिस बंद करने के लिए भेजा सर ने। मैंने उनसे मना किया, सर ने ज़बरदस्ती भेजा। फिर मैं गई, मैंने वहाँ की लाइट ऑफ की। फिर मैंने वहाँ पर राजेश सर को देखा, मैंने सर को सॉरी बोला। तब मैं वापस आने लगी, तब राजेश सर ने रोका और मेरा पीछे से हाथ पकड़ा। मैंने उनसे बोला कि सर आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। फिर मैंने अपना हाथ छुड़वाया और मैं हाथ छुड़वा के जाने लगी तो सर ने पीछे से शर्ट खींची, मेरी शर्ट पैंट में से निकल गई थी। तो फिर सर ने फिर से हाथ पकड़ लिया था शर्ट छोड़कर। फिर मैंने सर से बोला कि सर आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। तो सर ने उल्टा बोला कि अगर आपने अपने घर वालों से जाकर बोला तो आप देख लेना, और स्कूल की बात कोई भी जो मैंने आपके साथ किया है घर पे नहीं बताओगे, और वैसे भी मैंने आपके साथ तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि पहली घटना थी या इससे पहले भी हो चुकी है? पहली घटना थी। बाकी सर 2-3 दिन से घूर रहे थे, बट मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि सर वैसे, क्योंकि सर ड्रिंक करके आते थे क्लास में। ड्रिंक करके आते थे? आज भी ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने? यस। ड्रिंक आपने कितनी बार देखा कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी? हमारे क्लास में तब भी आते, हमेशा ड्रिंक करके ड्रिंक करके आते थे, बदतमीजी करते थे, बुरा व्यवहार करते थे आपके हाँ। साथ। बट इससे पहले आपने घर वालों से कभी बताया, जिक्र किया इस बात का? नहीं। क्यों? सर ब्लैकमेल क्या करते थे। अच्छा, ब्लैकमेल क्या करते डराते बताया करो। थे? डराते थे मतलब? यस। तो ऐसे आप ही हैं और भी लड़कियां परेशान थी उनसे? 5 लड़कियां हैं जो परेशान थी, हाँ जी। आपको हरासमेंट करते थे, धमकियां देते थे? हाँ जी। कौन सी क्लास स्टूडेंट? मैं 8th क्लास की हैं। और दो और लड़कियां हैं, वो भी 8th क्लास की हैं? हम 4 लड़के 8th की और एक 7th की है। एक 7th की है। बेटा एक बच्ची और है जिसका बता रहे हैं कि वो बेहोश हो रखी है।
हाँ जी। वो उसको भी कुछ कहा है कि उन्होंने? हाँ, उसके साथ ज़्यादा बदतमीजी की गई है। अब उसने वो तो बताया नहीं, वो तो सिर्फ लेडी स्टाफ को ही पता है। मतलब आपकी तो बुरशट वगैरह खींची है, गलत हाँ जी। जगह पे आपका हाथ लगाया था ना। ये आप लड़की की माँ हैं? हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? आपकी बच्ची को हरासमेंट किया गया, एक किस्म से यौन जो शोषण किया गया उनका, तो क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में कुछ अच्छी जांच करनी चाहिए। जांच करनी चाहिए और कुछ बड़ी अच्छे से कार्रवाई हो। अच्छी सी कार्रवाई की। तो आप लड़की के फादर हैं, जी। तो क्या कहेंगे? बच्ची को प्रताड़ित किया गया, देखो, परेशान मैं किया तो गया। यही कहूँगा कि देखो कि स्कूल गांव का है, सबकी लड़की मेरी लड़की है, किसी के साथ भी ऐसा हो ये गलत है। फिर भी मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई टीचर को भाई पुलिस कार्रवाई की जाए और अच्छे ढंग से इसका मुआयना किया जाए, क्या बात थी, और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसमें चाहे इसकी नौकरी जाए, चाहे इसके प्राण जाए। जब बच्ची ने घर पे बताया, पुलिस को पता लगा, पुलिस बच्चियों को लेके गई थाने में, क्या वो दोषी टीचर आया था? जी नहीं, मुझे मिला ही नहीं मिला। बच्चियों को कितनी देर में छोड़ा उन्होंने? ये घटना बता रहे हैं स्कूल में तो 11 साढ़े 11 की, और मेरे से तो कोई और गांव का लड़का बुलाने गया था, मैं दूसरे गांव में काम पे था, तो वो मेरे पास पहुंचा है 1:15 बजे। 1:30 बजे हम वापस फिर स्कूल पहुंचे हैं, जब तक वहाँ टीचर भी नहीं था और पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो रखा था कि भीड़ भड़क्का। बच्चियाँ कहाँ थी आपकी? बच्चियाँ मुझे भी नहीं मालूम था कि बच्चियाँ अंदर मैडमों के साथ हैं किसी रूम में। मैं तो यही नहीं पता था कि इसमें मेरी भी बच्ची है। मैं थाने की बात कर रहा हूँ सर। बच्चियाँ थाने में थी 2 से 3 घंटे, आपका भी कहना है? हाँ, आपने वहाँ पे मेरे को बताया जी था। हाँ, थाने में थी, लेकिन 2-2.5 घंटे से इनने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर हमें महिला उस पर फ़ोन किया है, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। फिर पत्रकार भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या घटना थी, क्या कुछ हुआ आपके साथ? हमारे SST के चेहरे राजेश सर, वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हमारी क्लास की बहुत सारे लड़कियों के साथ हो चुका, और अब 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और बैड टच वगैरह, मतलब प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाना बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत बुरी बात करते हैं क्लास में। और ड्रिंक करके आते हैं, ड्रिंक करके आके लड़कियों का हाथ टच करते हैं, और 1-2 लड़के पीछे पीछे रहते हैं और उनको टच करते रहते हैं। पहली बार हुआ है, पहले कई दिन से चल रहा है ये? मेरे साथ तो आज हुआ था, और आज मैंने मेरी फैमिली को बता दिया था। और मेरी क्लास की लड़कियां थी, उनके साथ पहले भी हो चुका था, उन्होंने बताया। वो अपनी फैमिली से बताने में घबरा रहे थे, तो मैंने मेरे भाइयों को बता दिया था, तो आज वो सबको बताया, तो आज हुआ है सर का खुलासा। टीचर आज पहली बार पिक के आए थे? पहले भी बहुत पहले हम डेली पीते, डेली ड्रिंक करते हैं। नहीं, आपको ये बात कब पता लगी? आज पता लगी? जब आपके साथ ये घटना हुई तब पता लगा ये? नहीं, पहले बताया था, पहले ही बता दिया था हमने। फिर सर को वो बोल भी किया था, पर सम्मान नहीं। तो आपके साथ आज किस प्रकार की घटना थी? सामान्य घटना थी या बहुत बड़ी? टच कर रहे थे, मतलब कभी पीठ में टच करते, कभी कमर में टच करते, मतलब कि ज्यादती कर रहे थे? हाँ। तो आपने घर बताया? हाँ। घर होने के बाद घर से कोई गया या फ़ोन वगैरह किया है? भाई आए थे स्कूल में, भाई मम्मी पापा। नहीं, आप 2-3 बच्चियों के साथ ही हो रहा है, लगभग सभी बच्चियों के साथ वो कर चुका है? 7-8 लड़कियों के साथ हुआ है। वो लड़कियाँ आगे नहीं आ रही? नहीं आई है, सब आगे आई है। सब आगे आई? बोला भी है उन्होंने? हाँ। जो आपके साथ ये घटना हुई, अपने ऑफिस में बताया या सीधा घर आके ही बताया? घर पे बताया। घर पे बताया। प्रकार की घटना थी? सर हमें जैसे पता चला, हम स्कूल में गए, वहाँ के उनके हेडमास्टर वगैरह से उनसे बातचीत की। मैं सर ये आपका जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, आपके जो टीचर है, स्टाफ मेंबर है, ये स्टाफ के स्कूल में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब नहीं माने तो हमने गांव के बंदों को बुलाया और उसको थाने में लेके गए। बच्ची के क्या लगते हैं? मैं अंकल लगता हूँ। बच्ची के अंकल लगते हैं। तो किस प्रकार ये घटना कैसे देखते हैं आप? इस घटना को क्या करना चाहिए टीचर के साथ सरकार को? टीचर को सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड होना चाहिए। इससे बेटर तो कोई उपाय नहीं है। वो यहाँ नहीं तो फिर आगे करेगा, कहीं और कहीं करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्या कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आप बच्ची की माँ हैं? हाँ जी। तो बच्ची ने आपको बताया? हाँ जी। क्या बताया बच्ची ने? बच्ची ने आपको नहीं बताया, और मेरे साथ मम्मी ऐसे हरकत करते हैं, चट करते हैं, जो मेरे साथ नहीं और बच्चियों के साथ करते हैं। गलत हरकत करते हैं? गलत हरकत करते हैं। कौन सी क्लास में बच्ची पढ़ रही है आपकी? 8वीं। 8वीं में पढ़ हाँ रही जी। है। तो आप स्कूल में गए थे या नहीं गए थे? ये जी स्कूल में गए थे। आप गए स्कूल में? हाँ जी,
स्कूल में गया था। स्कूल का जो टीचर था इनके साथ जो गलत हरकत करता था, हाँ राजेश जी, नाम हाँ का जी, टीचर, हाँ। आप से मिला हो गए? हाँ जी मिला था, पर जी वह ये दरवाजा के पीछे लग गया, उसके पास मिलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। हमने जैसे ऑफिस में गया, जैसे ही बाहर भगा दिया। अभी थाने में भी गए थे आप? नहीं जी, मैं थाने में नहीं गई। थाने में नहीं गया? तो थाने में आज बच्चियों को ले जाया गया? हाँ, तो बच्ची ले गए थे। तो क्या घटना, थाने में क्या हुआ बच्चियों के साथ? एक देखो जी, थाना में तो मेरे को भी इतना मालूम तो नहीं। जब टीचर भगा तो उस जो स्कूल के और टीचर थे उन्होंने साथ दिया उनको भगाने में वहाँ से? हाँ जी, टीचर को साथ दिया। सभी टीचरों ने मिलकर भगाया उनको वहाँ सभी से? टीचरों ने साथ दिया जी। हाँ। बेटी ने बताया होगा टीचर काफी दिन से स्कूल में शराब भी पी के आ रहा था। हाँ जी, ऐसा आज भी पी के आ रहा था। आज भी पिए हुए आज थे? पी के आया, जब मेरे को पता पड़ते थे भी लड़की ने बताया, और मम्मी ऐसी ऐसी पी के रोज आता है, अरे बताओ मैं क्या करूँ, पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ? क्या टीचर को स्कूल में रहना चाहिए अब? नहीं जी, उसको तो मेरे लिए तो उम्र कैद करवानी चाहिए। आप ये बताओ, अगर इस घटना के बाद हाँ। अगर टीचर दोबारा स्कूल में आता है हाँ। तो आपका क्या रहेगा? नहीं जी, नहीं रहना स्कूल में, नहीं रहना उस टीचर में। तो फिर आपका कदम क्या रहेगा? मान लो आ भी गया स्कूल में, हाँ। वो पढ़ाने लग गया, हाँ। तो आप क्या करेंगे? हम जी करेंगे क्या, उसको जेल करवाएंगे। ठीक है। ये जी आज तो इन बच्चियों के साथ करे, लड़का बड़ी क्लास ही पढ़ाएगा वो, उसके साथ भी करेगा। ऐसे नहीं टीचर करेगा। को नहीं बख्शना चाहिए, कहने हाँ का जी। मतलब ये है। हाँ जी, सभी बेटियों के साथ इस तरह की हरकत हाँ। करता है। बेटी ने बताया होगा आपको हाँ। किस तरह की हरकतें बताई हाँ जी, करता है? मेरे को बताया सर, जब मैं स्कूल में गई थी। ये जिससे लड़की तो सभी की अपनी होती है जी बिल्कुल। लड़की तो उससे भी होगी, बहू भी होगी, बेटा भी होगा, वो बेटी भी होंगी। जैसे आप बताओ, अपने आप दूसरे गल करता, अपने आप गल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या बताओ जब बेरो पड़ता है जी हैं? वो कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं हाँ आप टीचर जी। की? तो स्कूल में जो बेटी के प्रति जो हरकत हुई है एक टीचर के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर इसको सज़ा मिलनी चाहिए, अन्यथा और भी बच्चे पढ़ते हैं फिर वो, और जो शिक्षक खुद ये शिक्षा दे रहा है फिर और बच्चे कहाँ जाएंगे? एक्चुअल में हुआ क्या था? बच्चों ने बताया कि ये गलत तरीके से छूता है। क्या क्या हरकत की उन्होंने, किस तरह से? मतलब जैसे कि शरीर के किसी भी हिस्से में गलत तरीके से छूना, या उनको कुछ कह देना, और फिर ये कहता है कि स्कूल की बातें घर में नहीं बतानी। देखा जा रहा है कि वो अध्यापक जो है काफ़ी लंबे समय से शराबी किस्म का था और इस प्रकार से बच्चों के साथ में बच्चों का शोषण कर रहा था, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो सर गलत है बिल्कुल। जब वो खुद शिक्षक है ना, उसके भी तो बच्चे अब कुछ और होंगे। नहीं, आप बच्ची के जो हमारे साथ बच्ची मौजूद है, इनके क्या लगते हैं? मामा। बच्ची यहीं पर रहती है? हाँ, बच्ची यहीं पर पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये 8वीं क्लास। नहीं, आप जैसे कह रहे हो कि बच्ची का एक किस्म मतलब यौन शोषण ही बोलता हूँ, उकसाना उस चीज़ के लिए, और बच्ची को गलत तरीके से छूना, तो अब जो टीचर है तो थाने में भी अब बच्चियाँ रखी गई हैं 3 से 4 घंटे, तो टीचर आया था वहाँ पे? नहीं, उसका तो कोई कार्रवाई नहीं की, बोलो FIR दे दो फिर कार्रवाई कर देंगे हम। तो FIR दे के आए हो? हाँ। तो आपने थाने में ये पूछा हो कि बच्चियों को 3 घंटे क्यों रखा? हाँ, उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि नाम से कि वो जो इसकी जो इस महकमे में जो है ना कि भाई जो केस हो रहा है इसके लिए जो मैडम आएगी वो मैडम खुद रिपोर्ट लिखेगी, उसके बाद जो उसने लिखना है उसमें करके बाद वो तुरंत कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट मैडम ने लिखा है? मैडम ने खुद लिखवाया रिपोर्ट। खुद रिपोर्ट लिखवाया? बच्ची के बयान लिए? हाँ, बयान भी खुद लिए। बयान लिए। बेटा क्या घटना हुई आपके साथ स्कूल में? मैं जो फर्स्ट दिन गई थी स्कूल में तब उन्होंने गलत टच करा था, और मतलब चप्पल काट जूते काट के अपने मेरे पैर पे टच करा था उन्होंने। फिर मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि कहाँ के हो, मतलब स्कूल में क्या करोगे, मतलब कहाँ पे रहते हो। फिर मैंने उसे सारी बात बताई थी। उसके बाद तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फिर जून की छुट्टियों से पहले वो दोबारा यही हरकत करने लग गए। फिर मतलब मेरी किस प्रकार की हरकतें आप? मतलब गलत टच करते हैं, कभी कंधे पे हाथ रखते हैं, कभी गाल पे हाथ रखते हैं, कभी कान के पीछे हाथ रखते हैं, कभी कमर पे भी हाथ रखते हैं, और बेफालतू में ही कमर पे थप्पड़ मार देते हैं कभी। तो मेरी फ्रेंड थी एक, हेड गर्ल है, तो उसे एक सर ने बोला था कि ऑफिस बंद करिए, तो वहाँ पे एक सर वही राजेश सर बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना उसका पीछे से हाथ पकड़ लिया, और फिर उसने ये बोला कि सर आप मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते हो। तो सर ने ऐसे बोला कि बेटा ये सारी बातें घर जाके नहीं बतानी है। उसने बोला अगर सर आपने मेरे साथ दोबारा ऐसी बदतमीजी करी तो मैं अपने सारे स्टाफ से बताऊंगी, सारे टीचरों से बताऊंगी अगर दोबारा आपने बदतमीजी करी
तो फिर सर ने दोबारा से उसकी टी शर्ट खींच के स्कूल की पीछे से, फिर दोबारा उसका हाथ पकड़ के फिर वो क्लास में चली गई। फिर जब मैं एंटर हुई ना क्लास में, तब सर ने दोबारा मेरे कान के पीछे हाथ लगाया। फिर मैंने बोल दिया कि सर मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करोगे आज के बाद, नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगी। फिर वो क्लास में बैठ गए। फिर मेरी एक और फ्रेंड थी, उसके पीठ पे मतलब कमर पे उन्होंने हाथ रखा था, तो उसने अपने पेरेंट्स से बता दिया था। तो उसके भाई आए थे, उन्होंने टीचर से बात करी। फिर वो सर तो आए थे क्लास में, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बोला। फिर नहीं बेटा, कितने दिन से आपके साथ इस तरीके से गलत हरकत हो रही थी? आप 3 बच्चियां हैं, तीनों का नाम आया है, कितने दिन से हरकत हो रही थी? स्टार्टिंग से ही हो रही थी जब से स्कूल गए। फिर उसके बाद उन्होंने गैप दे दिया था बीच में। फिर जून की छुट्टियों से पहले 2-3 दिन पहले करने लग गए। फिर उसके बाद अब 2-3 दिन नहीं बेटा, आपके हाथ के भी लग रही है, देखें ये क्यों लगी, कैसे लगी? मतलब वो मतलब बहुत गंदा बिहेव करते थे, तो उसी गुस्से हाथ पे लगी, दीवार की दे मारा। हाँ। तो देखा जा रहा है कि टीचर का पता चला कि वो शराबी किस्म का था और डेली शराब पी के स्कूल में आता था। हाँ, रोज ड्रिंक करके स्कूल में आते थे और लड़कियों के ज़्यादा अटैच रहते थे और बहुत गंदी तरीके से लड़कों और लड़कियों को दोनों को ही मारते थे। लड़कियों की छाती पे डंडा ही मारते थे। तो क्या नाम है टीचर का? राजेश। क्या सब्जेक्ट पढ़ाता था वो? SS। कहाँ से है आपको पता हो? गाँव का नाम? गाँव का नाम नहीं पता बेटा। आज आपको पुलिस में भी आप गए थे, डायल 112 पहुंची थी, आपको थाने में लेके गई थी, तो क्या थाने में आपको कोऑपरेशन मिला या फिर कोई दबाव वगैरह था? नहीं, कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने मेरे से पूछा था तो हमने सारी बात बता दी थी। उसके बाद बस उन्होंने बैठाए रखा था। अब क्या कुछ कह रहे हो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था कि हम सजा दिलाएंगे? हाँ। या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ कहा हो? कुछ कहा था, बस ऐसे कहे थे कि इन्हें तो निकालना पड़ेगा स्कूल से, और कुछ भी नहीं। यही कहा था जी। सर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, तो इस पर क्या कुछ सर कार्रवाई अभी की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे खोल थाना एरिया में तो इसमें हम लोगों को एक दरख्वास्त प्राप्त हुई थी कि भी स्कूल में बच्चों के साथ छेड़खानी हुई है, जिस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है हमारे खोल थाना में। और इसमें सभी बच्चों की जो आगे की प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन की, वो हमारी जारी है। और जो भी तथ्य सामने आएगा, जो सच्चाई होगी, उस हिसाब से कार्रवाई अमल में रहेगी। आपने मामला दर्ज कराया है सर? इसमें मुकदमा दर्ज हम लोगों ने कर दिया है। इसमें हम लोगों ने BNS की 75 सेक्शन और हम लोगों ने 10 पॉक्सो एक्ट में इसमें मुकदमा दर्ज किया है। सर देखा जा रहा है कि ग्रामीण इस प्रकार से आक्रोश में है कि भाई अध्यापक इस प्रकार से घिनौनी हरकत करते हैं, समाज के गलत संदेश जा रहा है सर, तो क्या आप देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन हमारी एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं इन सब चीज़ों का जवाब दे पाऊँगा। बाकी जो भी लोग हैं, स्थानीय लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि अपना शांति बनाए रखें। पुलिस अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करेगी और इसमें अगर दोषी मिलता है तो उसको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे।